हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि टेंस की लगातार सीरीज चल रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे जब हम लोग बीती हुई घटना के बारे में बात करते हैं। क्लियर? अब बीती हुई घटना क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। चलिए, तो क्या लिखा है? जैसे पहला एग्जाम्पल, मैं कल वहाँ गया था। क्लियर? क्या तुमने खाना खाया था? उसने आपको क्यों नहीं पढ़ाया था? वह कल भोपाल गया था। तो ये सभी जो सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें हम लोग बीती हुई घटना के बारे में बात करते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं, इसके हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन क्या है? डिड। क्लियर? अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं कल वहाँ गया था। अब इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब अगर आप नहीं पहचान पाते हैं तो आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर का टीच मिनट ऐप पे फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। सीरियल वाइज आप देखेंगे, वहाँ पे मैं आपको टेस्ट लूँगा। ये जो अब मेरा है ये फ्री कोर्स है, इसमें आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी फ्री में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल क्या था? मैं कल वहाँ गया था। आई वेंट देयर यस्टरडे। इसमें सब्जेक्ट क्या था? आई। उसके बाद हम लोग क्या लगा लेंगे? वेंट देयर यस्टरडे। क्लियर? उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाया था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ही टॉट मी इंग्लिश। अब देखिए, ही क्या है? सब्जेक्ट है। पढ़ाना क्या है? वर्ब है। पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें कौन सा फॉर्म लगाना है? टीच का सेकंड फॉर्म। टीच का सेकंड फॉर्म क्या है? टॉट। ये वर्ब के फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म भी अगर आपको जानना है तो आप चौथा वीडियो देखेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर पर, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो उससे आप सीख सकते हैं। तो ही टॉट मी को हम लोग लिखेंगे मुझे इंग्लिश। ही टॉट मी इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अफर्मेटिव को देख लेते हैं। मेरी माँ ने खाना बनाया था। तो क्या लिखा है? मेरी माँ क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब पहचानने के लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। माई मदर कुक्ड फूड। क्या हो जाएगा? माई मदर कुक्ड फूड। चले, अब आते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की ओर। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। क्लियर? सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ओके, एग्जांपल लिखते हैं। वह कोचिंग नहीं गई थी। तो इसमें भी हम लोग बीती हुई घटना के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि जब हम बीती हुई घटना के बारे में बात करते हैं। क्लियर? तो वह कोचिंग नहीं गई थी, ये पास्ट की बात है। शी, उसके बाद क्या लगाएंगे? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिड, फिर क्या लगाएंगे? नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू और कोचिंग। शी डिड नॉट गो टू कोचिंग। चलिए अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने उसे ऐसा नहीं कहा था। क्या एग्जाम्पल लिखा है? मैंने उसे ऐसा नहीं कहा था। आई, फिर एग्जाम्पल क्या लगाएंगे? हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डिड नॉट से टू हिम सो। आई डिड नॉट से टू हिम से सो। अगला एग्जाम्पल, हम लोगों ने डिनर नहीं लिया था। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल क्या देखेंगे? वी डिड नॉट टेक डिनर। क्लियर? वी क्या हो गया? सब्जेक्ट। डिड नॉट आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? लेने के लिए क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिनर। अगला, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? सबसे पहले क्या लगाना है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। आप एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर। और डिफिनेशन क्या है? जब हम बीती हुई घटना के बारे में बात करते हैं, तो जैसे क्या वह भोपाल में रहती थी, तो ये क्या है? बीती हुई घटना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? डिड शी लिव इन भोपाल। क्लियर? डिड शी लिव इन भोपाल। अगला एग्जाम्पल, क्या वह भोपाल में रहती थी? ये तो हो गया, सॉरी। तो डिड क्या लगा दिया आपने? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फिर क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, लिव इन भोपाल। अगला एग्जाम्पल, आपने दवा क्यों नहीं ली थी? तो आप देखिए इसमें किस वर्ड से पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव है? क्यों से। तो हम लोग क्यों कहाँ लगाएंगे? शुरू में। क्लियर? वाई, फिर स्ट्रक्चर में क्या लिखा है आपका? डिड, तो डिड लगाइए। फिर क्या लगाइए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। फिर आपके द्वारा कौन सा काम किया जा रहा? लेने का काम किया जा रहा, तो लेना का कहलाएगा? वर्ब। वाई डिड यू टेक दिस मेडिसिन। क्लियर? वाई डिड यू टेक दिस मेडिसिन। चलिए, फिर अगला एग्जाम्पल क्या है? उसने कल किसको मारा था। तो इसमें कौन से वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव है?
क्यों से, इसमें भी हम लोग कहाँ लगाएं, सॉरी उसने कल किसको मारा था, तो किसको से पता चल रहा, किसको हम लोग कहाँ लगाएंगे, शुरू में। वाई डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो ही, फिर बीट मीस मारना, फिर मी यस्टरडे। वाई डिड ही बीट मी यस्टरडे, उसने कल किसको मारा था। अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, वाई आपने बैंक में पैसा जमा क्यों नहीं किया था, तो हम लोगों को ये क्या है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या है, सेम एज इंट्रोगेटिव के जैसे। सबसे पहले क्या लगाना है, डिड, फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो क्या हो जाएगा, वाई, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे डिड, फिर यू नॉट डिपॉजिट मनी इन बैंक, बिल्कुल स्ट्रक्चर के जैसे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, वाई, फिर क्या लगा देंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट डिपॉजिट मनी इन बैंक। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्या उसने कार बेच दी थी, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, सॉरी क्या उसने कार नहीं बेची थी, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। सो डिड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट सेल द कार, डिड ही नॉट सेल द कार। अगला एग्जांपल, उसने मेरा पेन उसने मेरा पेन किसको दिया था, उसने मेरा पेन किसको नहीं दिया था। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव स्टडी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसने मेरा पेन किसको नहीं दिया था। whom did, फिर सब्जेक्ट ही नॉट गिव माई पेन, उसने मेरा पेन किसको नहीं दिया था, तो क्या लिखा देंगे, whom did he not give my pen। क्लियर। तो इतनी बात क्लियर। चलिए, सो थैंक यू सो मच। अगर आप एक बार फिर से बताना चाहते हैं, अगर आप टीचमेंट में फ्री या पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। फ्री में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स आपका टेस्ट भी होगा उसमें। क्लियर। तो जल्दी हम ये सभी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।